कुछ फिल्में होती है ना, वो रूह झंझोर के रख देती है। ऐसी एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर आई है, द गर्लफ्रेंड। भूमा एक सीधी सादी सी लड़की जो एक छोटे से गांव से आई है और एक बहुत बड़े से शहर में बड़े से कॉलेज की विद्यार्थी बन जाती है, फर्स्ट ईयर की। वहां उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसको ठीक लगता है, कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन लड़की को उससे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, सो कॉल्ड प्रेम। लड़की का नाम है भूमा, लड़के का नाम है विक्रम। विक्रम भूमा को लिटरली चेस करता है, जहां वो जाती है वहीं वो उसके पीछे पहुंच जाता है। हालांकि दुर्गा नाम की एक लड़की और है जो कि विक्रम को पसंद करती है और वो बहुत फैशनेबल है, अप टू डेटेड है, ट्रेंडी है, लेकिन विक्रम को वो पसंद नहीं आती है। पसंद आती है सिर्फ भूमा, जो कि एक छोटे से गांव से है और कहीं ना कहीं उसको उसकी माँ के साथ रिजेम्बलेंस लगती है उसकी। हालांकि विक्रम भूमा से दोस्ती करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन भूमा पे वो अपने प्यार का जादू नहीं चला पाता है। पर फिर एक दिन ऐसा आता है जब विक्रम अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और भूमा को अपने जाल में फंसा लेता है, प्रेम के जाल में। फिल्म के अंदर दिखाया गया है जैसे कि एक लड़का किस तरीके से लड़की को अप्रोच करता है, उसको चेज करता है, उसे पूरी तरीके से शिद्दत से चाहने की जो कस्में वादे खाता है और बाद में वो मिल जाती है तो किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर है। जब दोस्ती से लेकर के प्रेम को कबूल करने तक की जो एक जर्नी होती है, उसमें लड़का किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे अपने दोस्तों के सामने उसको कंफर्टेबल करता है और ये जताता है कि ही इज द ओनली वन फॉर हर। इस तरीके से फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से शूट किए गए हैं, जो कि काफी रियलिस्टिक लगते हैं और दर्शक उसको खुद के साथ जोड़ सकते हैं। खासतौर पर महिलाएं इस फिल्म से अपने आप को जोड़ पाएंगी कि कभी ना कभी उनके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। अब विक्रम की यहाँ चालाकी देखिए कि किस तरीके से वो भूमा को पटाने के लिए खुद से इनिशिएट नहीं लेता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जब भी मिलता है अपने दोस्तों के साथ मिलता है, ताकि वो पहले एक ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो जाए, फिर धीरे धीरे करके वो उसके साथ खड़ा होने लगता है। खड़ा होने के बाद फिर वो उसके साथ टॉकेटिव होने लगता है और फिर मौका लगते के साथ ही वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और बाद में चीजों को और बढ़ाने की कोशिश करता है। बढ़ाने के लिए भी वो काफी माइंड गेम खेलता है। सीक्वेंस आता है जिसमें विक्रम वही किताब ढूंढता है जो कि भूमा को उसके प्रोफेसर ने रेकमेंड की होती है कि इस किताब को तुमको पढ़ना चाहिए। तो उसी किताब को वो पहले ही जाकर के इशू करवा लेता है और बाद में जब भूमा ढूंढती है और उसे पता चलता है लाइब्रेरी में जाकर के कि ये विक्रम नाम के एक आदमी पे इशू हो रखी है, तो वो विक्रम से जाकर के उससे मांगती है कि मुझे प्लीज ये आप बुक दे दीजिए। ऐसे में विक्रम ने जो सोच रखा था वही होता है, जैसे वो होता है ना कि मछली खुद जाल में आकर के फंस जाती है चारे के लिए, तो ऐसा ही कुछ होता है भूमा के साथ इस सीन के अंदर। अब भूमा वो लड़की है जो शहर आई है सिर्फ पढ़ने के मकसद से और उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, इस मकसद से वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई है। लेकिन विक्रम जो है तन मन धन से यही सोच रहा है कि भाई अब इसको ही पत्नी बनाना है, क्योंकि ये भूमा जो है कहीं ना कहीं बहुत ही स्वीट लड़की है, स्वीट लड़की है, स्वीट लड़की है। अब उसको कहीं ना कहीं भूमा के अंदर अपनी माँ दिख गई है, क्योंकि भूमा थोड़ी सी केयरिंग किस्म की लड़की है। बाद में पता चलता है कि भाई भूमा तो उसके रूम में जाकर के झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, उसके कपड़े वपड़े जो बिखरे हुए हैं उनको भी ठीक कर रही है। तो और क्या चाहिए विक्रम को? विक्रम को मिल गई मतलब हॉस्टल के अंदर भी माँ। अब विक्रम बोलता है भाई शादी करूंगा तो भूमा तुझसे ही करूंगा। भूमा के कंसर्न के बगैर उसको किस कर लिया जाता है और अब वो बन जाती है विक्रम की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। अब पहली बारी में विक्रम के मुंह से भूमा जब अपने लिए सुनती है गर्लफ्रेंड तो उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट भी लगती है, लेकिन वो हिचकिचाहट के साथ ये भी बोलती है कि हाय बॉयफ्रेंड। सब कुछ अचानक हुआ है उसकी लाइफ में जिसके लिए वो प्रिपेयर थी नहीं, और अब वो किसी की गर्लफ्रेंड बन गई है। तो वो गर्लफ्रेंड बिल्कुल पत्नी की टैग की तरह संभालती है उस गर्लफ्रेंड शब्द को भी। अब यहाँ से शुरू होती है विक्रम के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की शुरुआत। सीन आता है जब विक्रम को पता चलता है कि भूमा का एक फ्रेंड है जो कि उसको पसंद करता है। तो स्टार्टिंग में उससे प्रेम से बहुत ही स्वीटली बात करता है, लेकिन जब भूमा वहां प्रेजेंट नहीं होती है तो वो उस लड़के के हॉस्टल में जा करके उसके साथ मारधाड़ करता है और बोलता है कि भूमा सिर्फ मेरी है, तूने उसको पसंद कैसे किया। विक्रम अब भूमा को बोलता है कि भैया मैं तेरी जिंदगी में आ गया हूँ, तुझे अब और क्या चाहिए? तुझे वो दोस्त चाहिए या मैं चाहिए? अब जहाँ इस तरीके से कंपटीशन होने लगता है भूमा की जिंदगी में कि कौन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्रम या अदर थिंग, विक्रम या अदर थिंग। ऑब्वियसली भूमा उस वक्त विक्रम को ही चुनती है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब भूमा को हर चीज में कंपैरिजंस दिखाया जाते हैं और कहा जाता है कि तुलना करो और ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या फिर वो चीज या फिर सामने जो भी कंपैरिजन में रखा गया है, तो ऑब्वियसली भूमा जो है सिर्फ और सिर्फ विक्रम को ही चुनती है। सेम चीज जब विक्रम के साथ होती है, विक्रम की जो फ्रेंड है दुर्गा, वो उससे पूछती है कि अगर कभी भूमा ने ऐसा कह दिया कि भाई
तुमको मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो विक्रम तुम्हारा क्या जवाब होगा? तो विक्रम का जवाब बहुत ही सरप्राइजिंग होता है और बहुत ही कन्वीनियंट होता है उसके लिए। वो ये कहता है कि भूमा जानती है, शी इज वेरी स्वीट, वो समझेगी इस बात को, वो इस तरीके का सोच नहीं रखेगी, तुम मेरी दोस्त हो। और ये सारी बातें विक्रम दुर्गा से गले लग करके कर रहा होता है, जबकि दुर्गा विक्रम को किस करने की कोशिश कर रही होती है। मतलब इंतहा हो गई दुगलेपन की। मतलब विक्रम साफ साफ बोलता है दुर्गा को कि भाई वो तो बहुत स्वीट लड़की है हमारी भूमा, और वो मान भी जाएगी और वो उससे दोस्ती नहीं तोड़ेगा। यानी कि विक्रम दुर्गा से दोस्ती नहीं तोड़ेगा अगर भूमा कह भी देती है तो। वहीं दूसरी तरफ भूमा को वो अच्छे से झंझोड़ रहा है, उसके दोस्त को जाकर के अच्छे से झंझोड़ रहा है कि भाई तूने भूमा को पसंद कैसे कर लिया। अब यहाँ कहीं ना इंडियन पेट्रार्की जो सीन क्रिएट किया गया है, यहाँ दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे देश में लड़कियों की परवरिश की जाती है। अगर कई घरों में लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है या उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखा जाता है जहां उनको डांट रपट के रखा जाता है, इस चीज की उनको आदत हो जाती है। बाद में फिर वो उनको एक ऐसा आदमी मिलता है, अपना फ्यूचर हस्बैंड या स्पाउस या फिर बॉयफ्रेंड के तौर पर, कि अगर वो प्यार कह करके उसके साथ किसी भी तरीके का सलूक करे, किसी भी तरीके का बिहेवियर करे, तो वो इसको जस्टिफाई करती है कि वो मुझसे प्रेम करता है, और उस नार्सिस्टिक टाइप के बिहेवियर को भी वो अपने जीवन में अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। विक्रम वो ही नार्सिस्ट है ज्यादातर लड़कियों के फ्यूचर में आने वाला, जिसे वो सपनों के राजकुमार की तरह सोचती हैं, लेकिन वो निकलते एक नंबर के नार्सिस्ट है। कैसे भूमा विक्रम के इस टॉक्सिक बिहेवियर में फंसती चली जाती है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है, ये फिल्म के अंदर दिखाया गया है। ये कहानी सिर्फ भूमा की नहीं है, भूमा जैसी कई ऐसी लड़कियों की है जो कि उनकी स्टोरीज अनकही रह जाती हैं। क्या भूमा कभी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की सच्चाई को समझ पाएगी? क्या निकल पाएगी वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कभी बाहर? विक्रम को वो सच बता पाएगी कि वो उसको पसंद नहीं करती है, फिर भी वो उसके साथ है? शायद डर की वजह से, क्योंकि विक्रम कभी भी नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये जानने के लिए नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आई है, जरूर देखिएगा।